थोड़ा इग्नोर करना सीखो। कितनी बार इग्नोर करूं यार, दिन में 10-10 बार कॉल करती, वो भी शादीशुदा है और मैं उसका बहनोई हूँ। लेकिन नहीं, मैं इस बार घर जाके ना उससे खुद बात करूंगी। प्लीज करना, और उसको बताना जो उसका और मेरा रिश्ता है ना, उसका कोई तकद्दुस है। अपने घर वालों को साफ साफ बता देना कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरे भाई, तुमने बताया भी नहीं और इतनी जल्दी लौटा है, खैरियत है? ये तो आप अपनी बहू से पूछें इसकी वजह। क्या हुआ बेटा? ज़ैनी, क्या बात है बेटा? तो बहुत खामोश लग रही हो। बस खाला अम्मी, वहां पे दिल ही नहीं लग रहा था। वही पहाड़, वही झरने, वही वादियां, कब तक देखे इंसान, वो भी अपनों के बगैर। क्यों? आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं थे? इसे तो पूरा खानदान चाहिए होता है एंजॉय करने के लिए। भाई मेरी जो बहू है ना, वो पूरी दुनिया से निराली है। जी, बहुत ही निराली है, सबकी फिक्र रहती है इसे, सिवाय अपने शौहर के। खाला अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मा के घर चली जाऊं, बहुत दिन से नहीं मिली हूँ। अरे क्यों नहीं बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर जाओ। अरसल, इतना मूड क्यों खराब है? बेचारी सायरा को बिला वजह डांट दिया तुमने। हर जगह घुसने की जरूरत नहीं है उसे। सिद्दीका की दोस्त है वो सिर्फ। वो उससे यूनिवर्सिटी में 2 दिन मिल लेती है, इतना काफी है। अच्छा ठीक है, मैं खुद भी नहीं चाहती कि वो मेरे साथ जाए। पता नहीं घर पे मंजरी का क्या रवैया होगा, वो भी देखेगी। ज़ैनी, अपनी बहन को ना काबू में करो, वरना उसके साथ बहुत बुरा करूंगा मैं। क्या करोगे? वो तो जब करूंगा ना तब देख लेना, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। अच्छा अरसल, बस करो। ज़ैनी, मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं थका हुआ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारी बहन का सामना करना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है, मुझे तो छोड़ दोगे ना? चलो। समझ में नहीं आ रहा कि ज़ैनी इतनी जल्दी क्यों वापस आ रही है। ज़ैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ 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 मेरी शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हो बेटा, ठीक हो? तेरा बच्चा इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कैसी हो? नाना बुआ, आप कैसे? अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी सुनाओ, इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने बुलाया इसे। यानी मैं यहाँ जल्दी कुड़ती रहूं और ये पहाड़ों में घूमती फिरती रहे? महनाज, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बके जा रहे हो? मुझे तो बोझ की तरह सर से उतारकर फेंक दिया आप लोगों ने। जाहिल गवार फजल के पल्ले बांध दिया। जाहिल नहीं है वो, इंटर पास है, और तुमने भी तो ग्रेजुएशन नहीं किया है। मुझे नहीं रहना उस फजल के साथ। तो किसके साथ रहना है तुम्हें? अरसल के साथ। इसे कहेंगे अरसल से तलाक ले, और फिर मैं फजल से तलाक ले लूंगी, फिर मेरी और अरसल की शादी हो जाएगी। बदतमीज! हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने बहन के शौहर पे नजर रखी हुई तुमने? तो इस बहन ने भी तो मेरे मंगेतर पे नजर रखी थी। खामोश हो जाओ। और फिर आप लोगों ने क्या किया? आपने अरसल को उठा के इसकी झोली में फेंक दिया। इन्हें दोगले लोग हैं आप। खामोश हो जाओ। ले जाओ उसे, ले जाओ मेरे सामने से। मर गई है मेरे लिए। अरे मर तो मैं उस दिन गई थी जिस दिन आपकी इस बेटी ने डाका डाला था मेरे हक पे और छीन लिया था अरसल को मुझसे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ज़ैनी, सेरी रुको। चली जाओ तुम भी यहाँ से। एक्स ले जाऊं? मैं क्या गलत बात कर रही हूँ? निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिख। जाओ यहाँ से। पागल हो गई है ये? इतना गिर सकती है? हाँ? सैनी, मेरी बात सुनो। रुक तो जाओ ज़ैनी। क्या है? उसका तो दिमाग खराब है ही, लेकिन तुम्हें क्या हो गया आज? घर जाना है बस। देखो, तुम्हें घर जाने से कोई नहीं रोकना, पर इस तरह तो ना जाओ ना। अरसल और तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे तुम्हें रोता देखकर? तो देख लेने दे,
ये सब कुछ आपको पता है ना, अरसल का ही किया धरा हुआ है। उसी की वजह से मैं इतनी बातें सुनती हूँ मंजली से। उस बेचारे का क्या कसूर है जनी? मंजली कभी काबिल थी जो उससे शादी करता? वो जान कहाँ छूटी, अभी तक वो पीछे पड़ी हुई है ना हमारे। दिमाग खराब है इस लड़की का, अपना घर भी बर्बाद कर रही है, बहन का भी, और गुनाहगार अलग हो रही है। खैर तुम प्लीज अपने आंसू पहुंचो, इस तरह नहीं करते। मुंह ठीक कर लो ना, शाबाश पहुंचो। मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आते हैं। और सुनो, मंजली की कोई भी फजूल बात अरसल को घर जाके ना बताना। सब पता है उसे। चलो आ जाओ। अरसल, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा था मैं नहीं सोऊंगा। सो जाते, इतने थके हुए थे। तुम रोई हो? नहीं। सैनी झूठ मत बोलो, इधर आओ मेरे पास। अरसल मुझे चेंज करने जाना है। तुम कोई चेंज नहीं कर रही, इधर आओ मेरे पास। क्या हुआ? यहाँ बैठो। क्या हुआ वहाँ? मंजली तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, और वो तमाम उम्र मुझे इस बात का इल्जाम देती रहेगी कि मैंने उसका मंगेतर छीन लिया। उसने ये सब कहा तुमसे फिर से? इस बार सबके सामने। नाना, अब्बू, अम्मा, अब्बा, किसी का लिहाज नहीं उसे। ये फजल ने ना खुली छूट दे रखी है उसे। इसमें फजल भाई का क्या कसूर है? तो शायद उन्हें सब कुछ बता चुकी है। उफ, मेरे खुदाया, बेचारा फजल। देखना, वो उसे छोड़ देंगे। कोई भी शोहर कहाँ बर्दाश्त करता है ऐसी बातें अपनी बीवी की मुंह से। सैनी, मैं समझाऊंगा उसे, तुम परेशान मत हो। किसी की नहीं सुनेगी अरसल। तो भाड़ में जाए यार वो। बहुत रुसवाई होगी अरसल। अम्मा और अब्बा तो बेमौत मर जाएंगे। सैनी, कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा उससे। उसने ऐसी सबको परेशान कर रखा है। वो तुम्हारी बात मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? बस तुम साबित कदम रहना, और प्लीज अपने दिल में कभी ख्याल मत लाना कि तुम उससे दूर हो जाओगे। सैनी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्या मसला है अरसल? ऑलरेडी मैं इतनी परेशान हूँ, फजूल बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। अच्छा, तो इतनी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? कोई नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। करती तो हो, बस मानती नहीं। मैं चेंज करके आ रही हूँ। ये मंजली नहीं जीने देगी हमें। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर के बड़ों के सामने इस किस्म की बदतमीजी और बेगैरती की बातें करते हुए? आपकी लाडली को आती है शर्म? हैं? जब मेरे मंगेतर पे कब्जा कर लिया था उसने। कौन सा मंगेतर? तुम्हें 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ कि बड़ों के दरमियान सिर्फ सरसरी तौर पर बातचीत हुई थी, कि तुमने तो इस बात को जिंदगी मौत का मसला बना लिया। अम्मा क्यों झूठ बोल रही है सबके सामने? बताए ना सबको कि मुनीरा खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था। हाँ, लेकिन अगर अरसल तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहता तो इसमें हम क्या करें? इसलिए शादी नहीं करना चाहता ना कि आपकी लाडली ने अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया था उसे। साबिरा, इसे सलीका सिखाओ बात करने का। इसमें शर्म लिहाज कोई रही नहीं। मंजली आपी, अरसल भाई ने ज़ैनी बाजी की अदाओं की वजह से नहीं, आपको आपकी जबान और हरकतों की वजह से खुद से दूर किया है। ओ, तुम तो चुप ही रहो। ये ज़ैनी ना चुपके चुपके से हर हफ्ते इसकी मुट्ठी गरम करती है। ये तो करेगी उसकी हिमायत। इसको भेजो, इसको ससुराल भेजो कली। अच्छा, और आप कौन है? अपना घर तो अपनी लाडली के नाम कर बैठे और हमारे घर पे आके मुसल्लत हो गए, हमारे फैसलों में अपनी मर्जी घुसा रहे। बस करो मंजली। आपी प्लीज,
अपना मुंह बंद रखेंगी आप? नहीं, मैं तो नहीं बंद करूंगी मुंह। सबने मिलके इतनी ज्यादतियां की है मेरे साथ, मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगी हर बात। कैसी बहन है आप? अभी बेचारी ज़ैनी बाजी रोते हुए इस घर से गई हैं। अभी तो कुछ नहीं रोई है, अभी देखना कैसा रुलाऊंगी उसे। क्यों परेशान हो रहा हूँ? महनाज की हरकतों से क्या मैं और ज़ैनी दूर हो जाएंगे? कभी नहीं। लेकिन ज़ैनी मुझसे उस तरह मोहब्बत नहीं करती जिस तरह मैं करता हूँ। मंजरी आप ही अपने घर वापस चली जाएं। क्यों खराब करिए अपना घर आप? एडवाइस मांगी है आपसे? हाँ सदीका, बहन है आप मेरी, आपका घर उजड़ते देखकर समझाऊंगी ना आपको। बहन? कोई बहन नहीं हूं आपकी मैं, आपकी एक ही बहन है, ज़ैनी, जिनके गुण गाती रहती हैं, जिनकी खुशामदें करती रहती हैं आप। मैं उनकी खुशामद नहीं करती हूँ, तो मोहब्बत है जो ज़ैनी बाजी मुझे देती। अच्छा मेरी बात सुने, पहले जो हो गया था अब जो हो रहा है उसको भूल जाएं। इससे आपकी जिंदगी भी सुकून में गुजरेगी और दूसरों की भी। वैसे भी ऐसी जलती कुर्ती रहेंगी ना तो देखिएगा बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, और आप तो ये चाहती हैं कि महनाज बीमार पड़े और मर जाए? ऐसा मैंने कब कहा? ज़ूल बातें मत किया करें। खुद भी आराम से जिए, दूसरों को भी आराम से जीने दें। आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना? देर नहीं हो रही? जाइए, शाबाश, निकलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम प्यारी इतनी लग रही थी कि तुमसे नजर ही नहीं हटी मेरी। तुमसे बस फजूल बातें करवा दो ना। ये अच्छा है यार, इंसान अपने दिल की बात कर रहा है, इतराफ कर रहा है मोहब्बत का, और तुम्हें ये सब फजूल लगता है। बहुत देर हो गई है ना, मैं तैयार हो जाती हूँ। खाला अम्मी नाश्ते पे इंतजार कर रही होंगी, तैयार होके आती हूँ। कह दिया मैंने उन्हें कि तुम सो रही हो, वो लोग नाश्ता कर लेंगे। ऐसे नहीं कहने की क्या जरूरत थी? खाला अम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं सोचेगा। रात को तुम इतनी परेशान थी, मैंने सोचा पता नहीं कब सोई होगी, इसलिए कह दिया। मैं सो गई थी, कुछ नहीं हुआ मुझे। मतलब तुम्हारा ख्याल करो, ये बात भी तुम्हें बुरी लगती है? खाला अम्मी सोचेंगी कि दिन चढ़े तक सोती रहती हूँ मैं। यार 10:30 बज रहे हैं, 3 से 4 दिन रह गए छुट्टियों के, उसके बाद ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे। सो मंडे से काम पे जाना है। हाँ अच्छा, मुझे ना नाश्ते के बाद कहीं जाना है। तो चले जाना, मैंने रोका कब है? आ रही हूँ। सुनो, प्यारी लग रही।
मुझे कॉल किया? तो मुझे बाहर कहीं मिल सकती? डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी थी सर। कोई बात नहीं। वो क्यों मिलना चाहता है मुझसे? क्या कहेगा मुझसे मिलकर? रात भर फिक्र से नींद ही नहीं आई, ना मुझे ना शाह साहब को। बाबा जान, इस लड़की ने तो हमारी नींदें उड़ा दी हैं। सख्ती करनी पड़ेगी इस पे, बहुत छूट दे दी है। तौबा इस्तग़फ़ार। अपना तो अपना, अब बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। बहुत गुस्से में थे शाह साहब, वो सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से खामोश हैं। हाँ तो बात तो है ही गुस्से वाली। लड़की बचपन से ही ऐसी है, अपने सारे बहन भाइयों से हसद करती है, और खास तौर पे ज़ैनी से। मेरी ज़ैनी जैसा कोई भी नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? आ जाऊंगी थोड़ी देर में, भाग के नहीं जा रही। अरे मंजली, जाओ जाके देखो, देखो कहाँ गई है ये। जी, लड़की जो है ना, क्या हुआ, सब खैर है? खैर नहीं है बाबा जान। ओहो, क्या हुआ, कुछ बताओ भी। महनाज अरसद से मिलने गई है। हैं? दोनों एक साथ जाने वाले थे, मुझे देखा तो अरसल ने फौरन गाड़ी चला दी। मैं नहीं मान सकता ये। अरसल तो शदीद चिढ़ता है इससे। अंदर की क्या कहानी है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है बाबा जान। इस मंजली को ना आप कम मत समझिए। अरे कम तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो घर आए ना तो मैं बात करता हूँ उससे। अब मैं ज़ैनी से मिलकर आ रही हूँ जरा। क्या करोगी जाके उसके पास? बाबा जान, उसके इल्म में होना चाहिए कि मंजली उसके साथ क्या खेल खेल रही है। ठीक है, मैं आती हूँ बाबा जान, प्लीज। हाँ बोलो, क्या बात है? अरसल, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ? महनाज, तुमने ना बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अरसल, अब आ ही गए तो कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं ना यार। जूस वूस ही पिलवा दो मौसमी का। तो मरी के मजे लेकर आ गए हो, हम तो यहाँ सड़ते रहे इतनी गर्मी में। महनाज बहना, बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी बकवास और तुम करती जा रही हो। इसमें बकवास वाली क्या बात है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सीधी सी बात है। और ज़ैनी ने वर्गलाया था ना तुम्हें। यार तुम्हें ये बात पता है कि उसने मुझे नहीं वर्गलाया, मैं हूँ जो उससे शादी करना चाहता था। अरसल, हम बाहर रोड पे इस तरह लड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं हमें। लोग कहेंगे कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है। तुम वाकई बहुत बेशर्म। तुम जानती हो ना हमारे दरमियान इतने बाइज्जत रिश्ते हैं, तुम किसी का ख्याल नहीं रखती। तो रिश्ता तो हमारा भी था ना, जिसपे नकब लगाए ज़ैनी ने। अरे यार, उसने कोई नकब नहीं लगाई। वो मुझे शुरू से अच्छी लगती थी, जब मुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे, तब से। और ये देखो, बड़ी मुश्किल से आई हो मेरी जिंदगी में, प्लीज
प्लीज मैं उसे किसी हाल में नहीं खो सकता। प्लीज हमारा सुकून बर्बाद मत करो और प्लीज हमें मत तंग करो अब। और जो मैं बेसुकून हूँ, बेकरार हूँ, तो कैसे सुकून में रहने दूँ तुम लोगों को? मेरी कैफियत भी तो देखो। अच्छा तो क्या करोगी तुम? बोलो, जबरदस्ती करोगी? हाँ हाँ, छीन लूंगी तुम्हें, छीन लूंगी ज़ैनी से, छोड़ दूंगी फजल को, उनसे शादी कर लूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा महनाज, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा, याद रखना तुम। और यार फजल के साथ रहना, उसे छोड़ना, ये तुम्हारा जाती मसला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ एक बात है, मैं और ज़ैनी कभी अलहदा नहीं होंगे और इसमें तुम कभी टांग मत अड़ाना। अरसल प्लीज मुझे मत ठुकराओ, प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ और उतरो गाड़ी से, उतरो। भाई हम तुम्हारी बेटी को ब्याह के क्या लेकर आए, तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया। आ तो गई हूँ, एक तुम हो जो बातें सुनाई जा रही हो। हाँ तो कौन सा गलत कह रही हूँ मैं साबरा? और एक बात बताओ, तुम कौन सा आ जाती हो जो मुझसे गिले शिकवे कर रही हो? अरे हाय, चूल्हे पे कुछ चढ़ाकर आई थी, लगता है जल गया। मैं अभी आई। ज़ैनी, ये अरसल कहाँ गया है? क्यों अम्मा? नहीं, तुम्हें बताकर गया है कि कहाँ जा रहा है? जी जी, किसी जरूरी काम से गया है। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं ऐसी। अच्छा बताओ, ऑफिस तुम लोग कब से ज्वाइन कर रहे हो? मंडे से, बस 5 दिन बाद। तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? कुछ दिन और रह लेते मरी के अंदर। अम्मा बस दिल नहीं लग रहा था मरी में। क्या हो गया अम्मा? आप परेशान लग रही है मुझे। नहीं, तुम्हें तो पता है ये मंजली ने परेशान कर कर रख दिया है। फजल से लड़कर घर बैठ गई है और रोज कुछ ना कुछ हंगामा। तो आप अब्बा से क्यों नहीं कहती कि समझाएं उसे? उसे भला कौन समझा सकता है? अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बड़े बड़े लोग तो आए हैं लेकिन तुम ही गायब हो। हाँ खाला एक जरूरी काम से गया था बस। लगता है बहुत जरूरी था, काफी थके हुए लग रहे हो। असल में चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मैं बस चेंज करके आया। खाला मैं बस आया, आप लोग बैठे, आकर बात करता हूँ। बेटा बस मैं भी अब चलूंगी, ठीक है? फिर आऊंगी। अच्छा बेटा, घर में काफी काम है तो मैं भी निकलती हूँ, ठीक है? खुश रहो। जी मंजली, कहाँ गई थी तुम? माँ को पता तो है, अरसल के साथ गई थी। आपने देखा तो था सुबह। क्या बकवास कह रही हो तुम? हाँ, क्यों गई थी अरसल से मिलने तुम? जरूरी था इसलिए मिलने गई थी, उसने खुद बुलाया था मिलने। क्या कहा तुमने? अरसल ने तुम्हें बुलाया था? हाँ तो मुझे नहीं बुला सकता क्या? ये इल्जाम लगा रही है अरसल पे, वो इसे बाहर क्यों बुलाएगा भला? वो तो जब वो आप लोगों से मेरी बात करने आएगा तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। बकवास बंद करो तुम अपनी। 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, तूफान आ जाएगा। तो आ जाए तूफान,
मैं भी तो देखूं कि ये तूफान दिखता कैसे है। जब आपकी लाडली की वजह से मेरी जिंदगी में तूफान आया था तब तो आपको कोई फिक्र नहीं थी। ना तुम क्या समझती हो, अरसल जैनी जैसी समझदार बीवी को छोड़कर तुम जैसी नालायक को अपनाएगा? ऐसा ही होगा, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। तुम क्या करने वाली हो मजली? हाँ, नहीं, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। अब तो जो भी करेगा अरसल ही करेगा। बाबा जान, आपने सुना ये क्या कहकर चली गई? फोन करके बुलाओ इसके मियाँ को, उससे कहो कि आकर ले जाए इसे। बुलाया था बाबा जान, लेकिन इस लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बाबा जान, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, क्या करें अब? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है। अरशद, तुम्हारी चाय। थैंक यू। अब बताओ, किससे मिलने गए थे? तुम्हारी बहन से मिलने। मंजली से। क्यों गए थे उससे मिलने? दिमाग दुरुस्त करने उसका। क्या जरूरत थी अरसल? अब वो सबको बताती फिरेगी कि अरसल मुझसे बाहर मिला था। सैनी, कहाँ मौका मिलना था घर में उससे बात करने का? वैसे भी उसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है यार। फिर क्या हुआ? ही बात निकला कोई सोल्यूशन? निकल आएगा। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो खुद समझ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसे बार बार बताना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, और मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दे। मैंने सोचा था कि फजल भाई का साथ उसे बदल देगा। कुत्ते की दुम हो, 100 साल जमीन में दबाकर भी रखोगे फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मुझे उससे खुद बात करनी पड़ेगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने उसकी हरकतें, बहुत नजरअंदाज कर दिया उसे। बहुत ही बेशर्म है वैसे तुम्हारी बहन। अपनी बहन के घर पे नजर रखी हुई है उसने। उसे तो लगता है कि मैंने उसका घर बनने से पहले ही तोड़ दिया। यानी ऐसा कोई घर कभी बना ही नहीं था, और ये सब ना हमारे बड़ों की नासमझी है, जिसकी वजह से मैंने सालों भुगता है और अब तुम और मैं परेशान हो रहे हैं। मुझसे एक वादा करो, हम अपने बच्चों की कोई बचपन में मंगनी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। प्रॉमिस भी? प्रॉमिस। चाय के लिए थैंक्स। चाय अच्छी बनाती हो तुम। पता है, झूठ बोला था मैंने। वैसे बड़ी बेशर्म है आपकी मंजली बहन। सगी बहन के शौहर पर नजर जमाए बैठी है। दुनिया वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। कुछ नहीं होगा, उसको आ जाएगी अकल। कब आ जाएगी अकल? जब दोनों बहनों का घर बर्बाद हो जाएगा तब। अल्लाह ना करे शैला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे कहने से क्या होता है, अब तो बातें दुनिया वाले बनाएंगे। तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। क्यों दूर रहूं मैं? मेरा बच्चा खा गई थी वो। जब तक मैं उसे इसी तरह बर्बाद होता नहीं देखती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। शैला, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें भी इस घर की इज्जत और आबरू का ख्याल होना चाहिए। हाँ हाँ, बेटी को ना हो, घर की इज्जत और आबरू का ख्याल बहू को जरूर हो। तुम मेरे भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? आप लोग भाड़ में जाएं।